हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम ये हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देखे ही होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट की करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे का पल पल का अपडेट आपको मिलते रहेगा इस चैनल से रिलेटेड, इस केमिस्ट्री से रिलेटेड, और हमारा मैथ से भी कोई भी टॉपिक्स है उसका भी डाउट क्लियर होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो देखिए बाबू, हाइड्रोकार्बन जो होता है एक प्रकार का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? वैसा कंपाउंड जो कार्बन से बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड जो कार्बन से बने हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कार्बन कंपाउंड को कहेंगे। जो कार्बन कंपाउंड है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक प्रकार का ये कार्बन कंपाउंड है। और हम आपको बता दें कि विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से केवल बनता है। विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। समझ में आया बात? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक प्रकार का एक ऑर्गेनिक जो ये हाइड्रोकार्बन है, जो कि एक प्रकार का आपका हाइड्रोजन और कार्बन का ग्रुप है। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो शब्द का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन शब्द का मतलब होता है कार्बन। हाइड्रोकार्बन, कार्बन का मतलब तो कार्बन ही हो जाएगा। इसलिए वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जरा इसको इरेज कर दे। अब यहां से देखा जाए कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन होता है, और आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये दोनों एल्कीन और एल्काइन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एल्कीन का एक अलग डालेंगे जिसमें आपका सारा बॉन्ड स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाएगा, और एल्काइन का भी हम एक अलग सा वीडियो डाल देंगे, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा अनसेचुरेटेड। अभी हम लोग एल्केन के बारे में बात करेंगे। एल्केन जो होता है ये ऐसा वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में केवल आपका सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसमें देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका एल्केन मतलब क्या है। इससे पहले आप लोग ये समझ जाइएगा कि क्या है। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी पर। सबसे पहले हम लोग बात करें एल्केन में। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2। C फॉर कार्बन एटम, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। N जो यहां पर N किस चीज को डिनोट कर रहा है? वेयर N जो है, वेयर N जो डिनोट कर रहा है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को ये N डिनोट कर रहा है। अब एक चीज बाबू, ये चीज समझने से पहले आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। अगर ये टेबल आप इसको याद कर लीजिएगा, मीथ का मतलब क्या होता है? मीथ का मतलब 1 कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। कितना कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा? 1 कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, 1 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा।
इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से हेक्स हो गया, 6 कार्बन एटम को डिनोट करेगा। हेप्ट हो गया, 7 कार्बन एटम को डिनोट करेगा। ऑक्ट हो गया, 8 कार्बन एटम को डिनोट करेगा। नॉन हो गया और डेक हो गया। नॉन का मतलब 9 कार्बन एटम और डेक का मतलब 10 कार्बन एटम को डिनोट करेगा। तो ये जो टेबल आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं एल्केन ग्रुप का। हम लोग एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो एल्केन ग्रुप का जो है, जो सदस्य है, वो कौन है, मीथेन। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, मीथेन, METH, मीथ मतलब एक कार्बन होता है। और ये 1 कहां रखोगे, यहां 1 रखो, C1, एन के जगह 1 रखोगे तो मीथेन, मीथ में ANE लगेगा। क्या लगेगा, ANE का मतलब होता है कि एल्केन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब यहां पर देखिए 1 कार्बन एटम अगर यहां रखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मीथेन का फॉर्मूला क्या बनता है, C, और N के जगह 1 रखिए तो C1 हो जाएगा। और H क्या हो जाएगा, 2 × 1, 2 + +2। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इस जनरल फॉर्मूला में अगर हम N का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CN के जगह 1 और 2 × 1 + 2। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो निकल करके आएगा CH4 आएगा। क्या आएगा, CH4 आएगा मीथेन का फॉर्मूला। और इसका बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ये इसका बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए एक कार्बन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक कार्बन में 4 बॉन्ड बनता है। एक कार्बन में कितना बॉन्ड रहता है, 4। आप याद रखिएगा, एक कार्बन में 4 डंडी आपको लगाना है। तो यहाँ पर ये H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H हो गया। तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद इसी तरह से आप लोग आइएगा इथेन में। इथेन में कैसे बनेगा, इथेन के जगह N के जगह 2 रखिए, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। तो C2H, N के जगह 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 2, तो हो जाएगा 6। 2 × 2 4, 4 + 2 6। तो इसका कैसे बनेगा, 2 कार्बन है तो इस तरह से, और प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड बना देना है। प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड बना देना है। यही चीज आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये आपका इथेन का हो गया, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद अगर हम बताएं कि इथेन हो गया, प्रोपेन का कैसे बनेगा देखिए, प्रोपेन का अगर बात करें तो C3, N के जगह 3 और H की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। C3H 8 हो गया। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, 1 2 और 3, और प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड बनेगा। प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड बनेगा, और ये आपका प्रोपेन का हो गया। इसी तरह से ब्यूटेन का, ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। तो यहां पर 4 कार्बन बनेगा, 1 2 3 4। 4 C4H10 कैसे बना, N के जगह हमने 4 रखा, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है, तो N के जगह 4 रखेंगे तो C4H10। तो यहां पर हमने इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये आपका हो गया बाबू ब्यूटेन का। ब्यूटेन का आपका ये हो गया। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए, ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिए। अब डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए, बाकी आगे इस तरह से आप लोग खुद से बना सकते हो। पेंटेन का बना लीजिएगा। पेंटेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इनके जगह 5 रखो, C5 और H12 पेंटेन का हो जाएगा। हेक्सेन का बना लो इसी तरह से, हेक्सेन का बना लो इसी तरह से, C6H14 हेक्सेन का भी इसी तरह से बन जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डॉट स्ट्रक्चर है, क्या है बाबू, डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डॉट स्ट्रक्चर।
इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं।